नमस्कार। दिशा एस अकादमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट 4 और अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये 10 प्रश्नों का श्रृंखला है और ये सेशन आपका लगातार चलते रहेगा रोज़ प्रतिदिन। यदि आपको सेशन अच्छा लगता हो तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें कि इस प्रकार के प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं और आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं या नहीं। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो प्रश्न है भारत में आयोजित की जाने वाली सभी प्रकार की स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लौह अयस्क के बाजार में प्रतिस्पर्धा की जांच पड़ताल करने वाला एक अध्ययन प्रकाशित किया है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सबसे पहले अध्ययन किसने प्रकाशित किया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इंडियन कॉम्पिटिटिव कमीशन ने जो प्रकाशित किया है ये आयोग। तो जो है इसमें पहला कथन है भारत जापान से प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है। तो पहला कथन आपका गलत है, क्योंकि भारत जो है जापान से प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क नहीं करता है, क्योंकि आयात नहीं करता है, बल्कि भारत जो है लौह अयस्क के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसको भी आप जरा ध्यान रखेंगे। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है, तो इसलिए पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा कथन है भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है। बिल्कुल दूसरा कथन आपका सत्य है। तीसरा कथन है लौह अयस्क के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 10%। तो दूसरा कथन आपका तीसरा कथन भी आपका गलत है, क्योंकि वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 7% है। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो आपका एक कथन सत्य हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन कौन से क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो चंद्रपुर ये आपका लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दुर्ग, मयूरभंज, केंदुझर, कुद्रेमुख, रत्नागिरी, ये 6 के 6 जो स्थल हैं, ये सभी स्थल लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये सभी लौह अयस्क के जो स्थल है वो भारत में स्थित है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही सुंदर प्रश्नों की श्रृंखला। अगला प्रश्न है हाल में सुर्खियों में रहे कोची लक्षद्वीप आइलैंड्स सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा जा रहा है, अर्थात इसमें से आपका 3 गो कथन आपका सत्य है, एक आपका असत्य है, वही इस प्रश्न का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए है इस परियोजना के तहत कोच्चि से लक्षद्वीप आइलैंड्स के 11 द्वीपों तक सबमरीन केबल कनेक्टिविटी स्थापित की जाएगी। बिल्कुल पहला कथन आपका सत्य है। दूसरा कथन इस परियोजना को दूरसंचार विभाग के यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित किया गया है। दूसरा भी आपका सत्य है। तीसरा है लक्षद्वीप के कदमत द्वीप में समुद्री जल को पीने योग्य जल में बदलने के लिए लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन संयंत्र का भी लोकार्पण किया गया। बिल्कुल सी भी आपका सत्य है। तो ऑप्शन डी भी जरा पढ़ लेते हैं। इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी रिलायंस जियो को दी गई। तो चौथा कथन आपका गलत है और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर। तो इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी जो है रिलायंस जियो नहीं बल्कि BSNL को दी गई है। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करेगा। इस संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि GSAT एक संचार उपग्रह है और इसको लॉन्च करेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इसको आपको सबसे पहले क्वेश्चन में से ही ध्यान रखना है। तो इसका पहला कथन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसके लिए LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। तो पहला कथन आपका गलत है, क्योंकि LVM जो रॉकेट 3 है इसका अधिकतम जो कैपेसिटी है वो 4000 किलोग्राम है, 4000 kg है और आपका GSAT-20 का वज़न 4700 किलोग्राम है, जिसके कारण जो LVM-3 रॉकेट से इसका लॉन्च नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन है GSAT-20 का वज़न 4700 किलोग्राम। बिल्कुल दूसरा कथन आपका सत्य है,
तीसरा कथन है LVM-3 इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। तीसरा कथन भी आपका सत्य है। तो इस रॉकेट को लॉन्च किससे किया जाएगा, तो लॉन्च किया जाएगा फाल्कन 9 से। जो फाल्कन 9 है या स्पेस एक्स का रॉकेट है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो 2 और 3 सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 2 और 3 ओनली। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है सर्वप्रथम डायनासोर के जीवाश्मों की खोज कहाँ की गई थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड या यूके भी आपका इसमें आ सकता है। तो इसमें डायनासोर क्यों सुर्खियों में, क्योंकि 2024 का जो वर्ष है या डायनासोर का जो जीवाश्म खोजा गया था उसका 200वां वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके कारण डायनासोर सुर्खियों में है। और डायनासोर का जो नामकरण किया गया था, वैज्ञानिक नामकरण, उसका 200वां वर्ष 2024 है, जिसके कारण जो ये अत्यंत ही सुर्खियों में है। अगला प्रश्न है हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण आर्कटिक क्षेत्र में पहले ध्रुवीय भालू की मौत हुई है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है यह भूमि पर रहने वाला सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है, बिल्कुल पहला कथन आपका सत्य है। दूसरा कथन है ध्रुवीय भालू का मुख्य आहार सील मछली है, दूसरा कथन भी आपका सत्य है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 और 2। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है हाल में समाचारों में सुर्खियों में रहे फॉग पास डिवाइसेज निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेलवे। जो FPD फॉग पास डिवाइसेस है, इसका संबंध है भारतीय रेलवे। जब भारतीय रेलवे को कई बार क्या होता है, कई प्रकार की समस्या होती है, जैसे कुआसा के दिनों में क्या होता है, रेलवे का परिचालन ठप हो जाता है और कहीं कहीं कई बार जो है दुर्घटना भी हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए इस डिवाइस का उपयोग किया जाएगा। तो इसका संबंध आपका भारतीय रेलवे से, इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UNSC का सदस्य बना है। इस संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यात्मक आयोग के रूप में कार्य करता है। पहला कथन आपका सत्य है। UNSC जो है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स कमीशन, इसका गठन 1946 में किया गया था, इसको ज़रा आप ध्यान रखेंगे। अगला कथन है इसमें संयुक्त राष्ट्र के 30 सदस्य देश शामिल हैं। तो दूसरा कथन आपका गलत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के इसमें 24 सदस्य देश शामिल हैं और इनका जो इन सदस्य देशों का जो चयन है वो इकोसोक अर्थात संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा किया जाता है, इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। तो भारत 4 साल के लिए इसमें जो है शामिल हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाए उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपका असत्य है ऑप्शन नंबर 2, कथन नंबर 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली ऑप्शन नंबर बी जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका दूसरा कथन ही असत्य है, पहला कथन आपका सत्य है। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है हाल ही में समाचारों में स्मार्ट 2.0 सुर्खियों में है, इसका संबंध इनमें से किससे है, तो इसका संबंध आपका आयुष मंत्रालय से, ऑप्शन नंबर 1 जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में सुर्खियों में रहा शब्द उदयाल का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महिलाओं की एक सेना से। और ये हाल ही में सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि तमिलनाडु का एक महिला संगठन था जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस महिला संगठन ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ब्रिटिशों के साथ लड़ने में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो कैसा रहा आज का सेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।